बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम समीईन, आज मैं ख़ास उन लोगों से मुखातब हूँ कि जिनके बच्चे या जिनके भाई कुरान करीम नाज़रा पढ़ रहे हैं या हिफ्ज़ कर रहे हैं, या नाज़रा कुरान करीम या हिफ्ज़ करने का वो शौक़ रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे भाई कुरान करीम हिफ्ज़ कर ले। उन लोगों से मैं आज खुसूसी कुछ ज़रूरी बात अर्ज़ करूँगा। वो बात यह है कि देखिएगा, आजकल दीनी मदारिस में जब बच्चा कुरान करीम नाज़रा पढ़ता है और फिर हिफ्ज़ करता है, मुकम्मल हिफ्ज़ करता है 3-4 सालों में, उसके साथ वो स्कूल नहीं पढ़ता है, तो वो बच्चा जब आलिम कोर्स के लिए आगे दर्जात में जाता है, या आजकल मिसाल हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के नाम से पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ एक बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के साथ एक सिस्टम चल रहा है, उसमें जाना चाहता है, तो फिर इस बच्चे के वालिदैन को, सरपरस्त को, मदरसे वाले कहते हैं कि आपके बच्चे ने स्कूल नहीं पढ़ा है, उनको उर्दू लिखना पढ़ना या इंग्लिश रीडिंग कुछ लिखना पढ़ना इनको नहीं आता है, इस वजह से हम दाखिला नहीं दे सकते हैं। या बाज़ दफ़ा बच्चे की उम्र ज़्यादा होती है कि अगर इनको आप स्कूल पढ़ाएंगे उसके बाद दाखिला दिलाएंगे तो फिर इनको उम्र बढ़ जाती है, तो फिर उस वक्त वालिदैन बड़े परेशान होते हैं। और फिर वो उसी मौलवी से कहते हैं कि भाई आप लोग ही तो हमें कहते थे कि बच्चों को मदरसे में दाखिल करो, कुरान करीम पढ़ाओ, हिफ्ज़ कराओ। अब जब हमने हिफ्ज़ करा दिया, 3-4 सालों में नाज़रा कुरान करीम पढ़ा, हिफ्ज़ कर लिया, अभी आप हमसे स्कूल की सनद मांग रहे हो, अभी आप हमसे कह रहे हो कि आपके बच्चे ने स्कूल नहीं पढ़ा है, जबकि आप खुद ही तो कहते थे कि भाई बच्चों को जो है ना मदरसे में पढ़ाओ, कुरान करीम हिफ्ज़ कराओ। जब हमने करा दिया और अभी आप कह रहे हो कि नहीं स्कूल की सनद दिखाओ, या आपके बच्चे ने स्कूल नहीं पढ़ा, या उर्दू इंग्लिश पढ़ना लिखना उनको नहीं आता है, तो वो वालिदैन, वो सरपरस्त हज़रात फिर बड़े परेशान होते हैं। और यकीनन जिन पर यह लम्हा गुजरा है वो बड़ी परेशानी का लम्हा होता है। तो उनसे मेरे खुसूस ये दरख्वास्त है कि देखिएगा, अगर आप अपने बच्चों को नाज़रा या हिफ्ज़ करवा रहे हो तो लाजमी ऐसे मदरसे में आप नाज़रा हिफ्ज़ करवाए अपने भाई को, अपने बच्चों को, कि वहाँ नाज़रा हिफ्ज़ के साथ साथ स्कूल की तालीम भी उनको दी जाती है। और आजकल बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं कि नाज़रा हिफ्ज़ के साथ साथ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे स्कूल की तालीम जाती है, उसकी वजह से उनकी पढ़ाई नाज़रा हिफ्ज़ की मुतासिर नहीं होती है। 1 घंटा, 1.5 घंटा लाजमी उनको तालीम देनी चाहिए ताकि वो कुछ लिखना पढ़ना उनको आ जाए, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश लिखाई, और इस तरह उर्दू पढ़ना लिखना उनको आ जाए। और फ़र्ज़ कर ले अगर मदरसे में ऐसा नज़्म व ज़ब्त नहीं है कि वहाँ पर स्कूल की तालीम नाज़रा हिफ्ज़ के साथ नहीं है, तो आप अपने बच्चों को घर पे ट्यूशन उनको लाजमी जो है ना करवाए, पढ़ाए स्कूल की, कि वो आपका बच्चा स्कूल उर्दू लिखना पढ़ना और रियाजी के ज़रूरी बुनियादी चीज़ें और इसी तरह इंग्लिश रीडिंग लिखना पढ़ना उनको आ जाए। आप जब ये उनको आ जाएगा हिफ्ज़ के साथ साथ, तो वो हिफ्ज़ करते ही फ़ौरन अच्छे मदरसे में, अच्छे दर्जात में उनको दाखिला मिल जाता है, तो बहुत बड़ी परेशानी से आपका बच्चा और आप बच जाएंगे। तो लिहाजा ये खुसूसी दरख्वास्त है मेरा, तमाम मदारिस से भी मेरी ये दरख्वास्त है, जितने भी मदारिस ऐसे हैं जहाँ पर नाज़रा हिफ्ज़ की क्लास है और वहाँ पर स्कूल की तालीम साथ नहीं दी जाती है, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है, दरख्वास्त है कि लाजमी स्कूल का घंटा आप रखें कि बच्चों को कुछ लिखना पढ़ना आ जाए, ताकि कल उनके लिए मुश्किलात ना हो। और बच्चों के वालिदैन से भी मेरी खुसूसी दरख्वास्त है कि ऐसे मदारिस में अपने बच्चों को लाजमी पढ़ाए जहाँ पर नाज़रा हिफ्ज़ के साथ स्कूल भी है, और अगर फ़र्ज़ कर ले नहीं भी है और मदरसा मेयारी है हिफ्ज़ के लिहाज से, तो आप वहीं पढ़ाए, लेकिन घर पर आकर 1 घंटा, आधा घंटा उनके लिए स्कूल की ट्यूशन लाजमी करवाए, ताकि कल आप और आपका बच्चा बहुत बड़ी परेशानी से बच जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।